हेलो बच्चों, वेलकम टू बी उज्ज्वल क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्लियर है? जो कि बेटा हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सो आज की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इट मीन्स इस चैप्टर में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे रखा है। सो इधर से स्टार्ट करते हैं। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. Clear? So previous जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 1, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है, अगर हम जो है डेमोक्रेसी की बात करें तो रूलर जो है वो फ्री नहीं है। जो हम रूलर चुनते हैं अपने लिए, ठीक है ना, अपनी कंट्री के लिए, तो वो फ्री नहीं है कि वो कुछ भी जो भी उसके मन में आ रहा है वो कर दे। उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होगी। डेमोक्रेसी का तो मीनिंग आपको पता है। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पर भी जिस भी कंट्री में जो है रूलर लोगों के द्वारा चुना जाता है, पीपल के द्वारा चुना जाता है, उसी को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। जो डेमोक्रेसी द रूलर आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, तो वो जो चाहेगा उससे वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कुछ भी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा, रूल के अकॉर्डिंग करेगा। ऐसे नहीं जो भी उसका मन आ रहा है वो कर देगा वो रूलर, ऐसा नहीं कर सकता। सो देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं बेटा, उनके अकॉर्डिंग ही सबको चलना पड़ता है। दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, जो कि सिटीजन को भी फॉलो करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को भी वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लास की ही बात करूं, तो अगर एक क्लास है, ठीक है ना, आपकी क्लास है जैसे, तो आपकी क्लास में फ़ैन भी है, ठीक है ना, बेंच वगैरह भी है। तो ये थोड़ा है कि बच्चे आकर उन फ़ैन को तोड़ देंगे, बेंच को तोड़ देंगे, या फिर टीचर आया, टीचर ने भी तोड़ना वही शुरू कर दिया कि भाई बेंच भी तोड़ दो, फ़ैन भी तोड़ दो। ऐसे नहीं होगा ना। मतलब वही सेम रूल जो है टीचर के लिए है कि भाई जो है यहाँ पर कोई चीज़ तोड़नी नहीं है, वही सेम रूल जो है बच्चों के लिए है कि यहाँ पर कोई चीज़ तोड़नी नहीं है क्लास में। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे भी तोड़ रहे हैं, फिर टीचर आए, टीचर ने भी कहा वाह बेटा तुम एक फ़ैन तोड़ा, लो दूसरा फ़ैन मैं तोड़ देता हूँ। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होता। तो वही चीज़ बताइए, कुछ बेसिक रूल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कंट्री के कुछ बेसिक रूल रहेंगे जो कि सिटीजन को भी मानने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को भी मानने पड़ेंगे, जो उनको जो है फॉलो करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और इन जब ये रूल सारे मिल जाते हैं एक साथ, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। इसी को हम जो है संविधान बोल देते हैं। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अगर हम जो है सुप्रीम लॉ की बात करें कंट्री में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिटरमाइन करता है राइट ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो सिटीजन के क्या राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलेगा हमें, गवर्नमेंट की क्या पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा। एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और गवर्नमेंट जो है किस तरीके से फंक्शन करेगी वो भी सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसे करना पड़ेगा, संविधान के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर देगी। भाई वही जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्लास का दिया था कि बच्चे अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते क्लास में। ऐसे ही भाई टीचर भी आकर टीचर भी बोलने लगे हाँ तोड़ दो सब, तहस नहस कर दो क्लास को, तो वो चीज़ नहीं होती है ना। वहाँ का भी एक रूल है, क्लास का भी, स्कूल का भी एक रूल है। उसी तरीके से जो है एक कंट्री का भी रूल रहता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो है हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है जी। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों जरूरत है संविधान की, ये देखेंगे इसी चैप्टर में हम। इस टाइप के मतलब क्वेश्चन देखेंगे हम इसी चैप्टर में। हु डिजाइन देम एंड इन व्हाट वे, किसने जो है ये डिज़ाइन किया और किस तरीके से किया, ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। क्लियर है? सो ये कुछ क्वेश्चन है आपके जो आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंज लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन गया है, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं बाद में, ये चीज़ भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भाई कोई जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजमेंट करने की कंडीशन आ गई तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, ये सब भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम। वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर हम अभी की बात करें जहाँ पर अभी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, तो वो साउथ अफ्रीका है। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में 1994 में बना था, 1994 में संविधान बना है। क्लियर है?
तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे, पहले हम साउथ अफ्रीका के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि वो न्यू है अभी। क्लियर है? सो वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, किस तरीके से जो है वो डिजाइन किया गया है। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फिर हम आगे चलेंगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है। ठीक है ना, ये भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में ही। व्हाट इट्स फाउंडेशनल वैल्यूज, उसके फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है। क्लियर है? सो उसके फाउंडेशनल वैल्यू के बारे में भी हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेम, और किस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक गुड फ्रेम के तरीके से वर्क करता है फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ, सिटीजन्स की जो है लाइफ में, एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये इस चैप्टर का क्या था बेटा, ये इस चैप्टर का था ओवरव्यू। ठीक है ना, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये हमने जो है डिस्कस किया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ें। ठीक है जी, तो ये तो थोड़ा सा डिस्कशन था कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे। इस चैप्टर में आपका जो है अब स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे जी साउथ अफ्रीका से, उसको पहले समझेंगे। क्लियर है जी? चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। सो हम जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे भाई किस तरीके से बना। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नेल्सन मंडेला, सो पहले इनके बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है जी, सो हमने ये तो जान लिया कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 1994 में बना। ठीक है जी, 1994 में बना। एंड नेल्सन मंडेला जी जो ये नेल्सन मंडेला जी थे, ये जो है डेमोक्रेटिक अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे। डेमोक्रेटिक अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति जो बने थे वो नेल्सन मंडेला जी बने थे। इतनी बात क्लियर है जी? तो इनकी एक स्पीच का जिक्र हुआ है थोड़ा सा। ठीक है ना, इन्होंने एक स्पीच में ये कुछ जो है बातें बोली थी। सो पहले वो पढ़ लेते हैं क्या बोला था इन्होंने। सो इन्होंने बोला था बेटा, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेज्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो ये इन्होंने एक स्पीच में बेटा बोला था। ठीक है ना, अब ये इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं, ये इसमें कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैंने जो है लड़ाई लड़ी है किसके, वाइट डोमिनेशन एंड ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ। ठीक है ना, मतलब जो शासन थे, डोमिनेशन मतलब बेटा शासन। क्लियर है? सो वाइट डोमिनेशन जो था उसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी है। ठीक है ना, मतलब ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब अगर हम अफ्रीका की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अफ्रीका में जो है बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है ना, मतलब जो वहाँ पर अफ्रीका के जो नेटिव पीपल है, जो रहने वाले वहाँ के लोग थे, वो कलर में ब्लैक थे। तो जो वाइट लोग उधर रह रहे थे, मतलब ब्रिटिश के जो है, यूरोपियन के जो लोग उधर रह रहे थे, तो वो उधर जो है भेदभाव करते थे। ठीक है ना, वो उधर भेदभाव करते थे, मतलब ब्लैक वगैरह में भेदभाव करते थे। तो इन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। क्लियर है जी? और ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ये चाहता था कि जो सोसाइटी है उसमें सब जो है एक साथ रहे और एक आदर्श वे में रहे। ठीक है ना, और जो है सब यूनिटी से एक तरीके से रहे। क्लियर है? और सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसे नहीं कि भाई ये ब्लैक है तो इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये वाइट है तो इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और ये बोल रहे हैं अगर इस आदर्श पर जो है जाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है ना, प्रिपेयर टू डाई। तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा था। मतलब अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में अगर बताऊं अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो है जैसे हमारे जो है कंट्री में भी जो है यूरोपियन जो है शासन किया। ठीक है ना, मतलब हमारी कंट्री में भी जो है, इंडिया में भी जो है बाहर के ये जो है ब्रिटिश रहे। क्लियर? ऐसे ही इन्होंने अफ्रीका में भी करा। बट हमें तो ये जो है छोड़कर चले गए थे, बट वहाँ पर ये फिर भी रह गए थे, मतलब वाइट पीपल जो है वहाँ पर फिर भी रह गए थे। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट किया, भेदभाव करना स्टार्ट किया। किसमें भाई? काले और गोरे में भेदभाव करना इन्होंने स्टार्ट किया। सो बेटा अगर अफ्रीका की बात करो, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा वैसा नहीं हो रहा था कि थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था।
बहुत ज़्यादा लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ पर, भेदभाव जो है बहुत ज़्यादा लेवल पर हो रहा था, क्योंकि जो है गवर्नमेंट एक तरीके से जो है वाइट पीपल की थी, तो वाइट लोग जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे? ब्लैक लोगों के साथ और कलर्ड लोगों के साथ, ठीक है ना। सो अगर बेटा मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, साउथ अफ्रीका में किस किस तरीके के लोग रह रहे थे? एक तो जो उधर के नेटिव लोग थे वो रह रहे थे और अगर हम नेटिव पीपल की बात करें जो उधर रह रहे थे, जिनके मतलब वो रहने वाले ही उधर के थे, तो उनकी बात करूं, उनका जो कलर था बेटा, उनका कलर ब्लैक था, क्लियर है। और वहाँ पर इंडियंस भी रह रहे थे कुछ, ठीक है, और वहाँ पर वाइट पीपल भी रह रहे थे, एंड वहाँ पर कलर्ड पीपल भी रह रहे थे। कलर्ड पीपल वहाँ पर उनको बोला जाता था जो है किसी के पेरेंट्स वहाँ पर एक उसमें से जो है पेरेंट्स में से एक जो है वाइट है और एक ब्लैक है, क्लियर है। एक जो है एक का स्किन कलर वाइट है, एक का स्किन कलर ब्लैक है, तो उनमें से जो है बेटा उनके जो बच्चे होते थे तो उनको जो है कलर्ड नेम दे दिया था। सो वहां पर क्या कर रहे थे ये जो वाइट पीपल थे, ठीक है ना, ये जो वाइट पीपल थे वहां पर डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से कर रहे थे कि वो ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। वो जो है इंडियन के साथ भी भेदभाव कर रहे थे, क्लियर है। और वो जो कलर्ड पीपल थे वहां पर उनके साथ भी भेदभाव कर रहे थे, क्लियर है। मतलब वो सुपीरियर सिर्फ अपने आप को मान रहे थे, जो वाइट पीपल है उनको सुपीरियर मान रहे थे वहां पर। और इसके खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला जी ने जो है वहां पर जो है इसकी खिलाफत की थी, क्लियर है। इस तरीके के जो वहां पर कल्चर चल रहा था उसकी खिलाफत की थी नेल्सन मंडेला जी ने। सो अब स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, क्लियर। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। सो ये जो नेल्सन मंडेला जी थे, इनको जब ये जो है खिलाफत करने लगे वहां पर जो है वाइट पीपल की गवर्नमेंट की, तो इनको क्या किया, इनको देशद्रोही बोल दिया गया, ठीक है ना। इनको देशद्रोही बोल दिया गया। ट्रीजन का मीनिंग होता है बेटा देशद्रोही, ठीक है ना। सो देशद्रोही इनको बोल दिया गया किसके द्वारा? वाइट साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट, जो वाइट साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इनको देशद्रोही बोल दिया गया कि ये तो देशद्रोही है, क्लियर है। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। सो वहाँ पर क्या हुआ बेटा, उनको, ठीक है ना, मतलब नेल्सन मंडेला जी को और 7 अदर जो और लीडर थे उनको क्या कर दिया गया, उनको सेंटेंस कर दिया गया, मतलब उनको जो है सजा सुनाई गई, ठीक है ना, उनको सजा सुनाई गई, ठीक है ना। और उनको जो है पूरे जीवन के लिए क्या कर दिया गया, उनको जो है आजीवन की कैद दी गई, क्लियर है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है बेटा कैद, क्लियर है। तो उन्हें उम्र कैद सुनाई गई, ठीक है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई उनको, क्लियर है। मतलब आजीवन की उनको कैद दे दी गई कि ये तो देशद्रोही है नेल्सन मंडेला, और उनके जो 7 और जो लीडर थे उनको भी। कब दी गई थी ये? 1964, ठीक है ना। उनको ये जो सजा दी गई थी 1964 में दी गई थी फॉर डेयरिंग टू अपोज द, मतलब वो डेयरिंग कर रहे थे, क्या हिम्मत दिखा रहे थे, वो अपोज कर रहे थे। अपोज मतलब विद्रोह कर रहे थे। किसका विद्रोह कर रहे थे, क्लियर है। वो जो है बेटा अपार्टाइड का विद्रोह कर रहे थे। मतलब वो जो है अपार्टाइड मतलब है रंग भेद। अपार्टाइड मतलब क्या है? रंग भेद। रंग भेद मतलब रंग का वो जो है विद्रोह कर रहे थे। मतलब वो नहीं चाहते ना कि भाई ऐसा किया जाए कि भाई वाइट पीपल जो है इस तरीके से उन्हें नीचा दिखाए कि भाई तुम तो ब्लैक कलर के हो तो तुम कुछ नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसा वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है उस चीज़ का, रंग भेद का क्या किया बेटा, उन्होंने रंग भेद का विरोध किया, क्लियर है। किसका विरोध किया उन्होंने? अपार्टाइड रेजिम का, क्लियर है। रेजिम मतलब एक तरीके से शासन। तो जो अपार्टाइड शासन चल रहा था, मतलब रंग भेद का जो शासन चल रहा था उधर, वाइट पीपल अपने आप को ज़्यादा वो मान रहे थे, ठीक है ना। तो उसका उन्होंने जो है विरोध किया। कहाँ पर विरोध किया? अपनी कंट्री में विरोध किया, क्लियर है। किसने विरोध किया? नेल्सन मंडेला जी ने विरोध किया। तो उनको सजा दी गई थी, उम्र कैद की सजा दी गई थी, क्लियर है जितनी बात। सो ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रोबेन आइलैंड। तो उन्होंने जो है इस जेल में जो है अपनी जो है 28 ईयर स्पेंड किए, ठीक है ना। 28 ईयर तक वो इस जेल में रहे,
इतनी बात क्लियर है बेटा। सो अभी आप सोच रहे होगे कि भाई रंग भेद थोड़ा बहुत ही होगा, वो जो डिस्क्रिमिनेशन वाइट पीपल कर रहे थे वो थोड़ा बहुत ही कर रहे थे, ठीक है ना, ऐसा सोच रहे होगे। बट ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, भेदभाव बहुत ज़्यादा कर रहे थे। क्लियर है। अब कैसे भेदभाव ज़्यादा कर रहे थे बेटा, वो उन्होंने यहाँ तक कि इस तरीके के जो है बोर्ड लगा रखे थे, इस तरीके के बोर्ड लगा रखे थे। किन्होंने लगा रखे थे? ये वाइट पीपल ने लगा रखे थे। अब पढ़ लो भाई, इस पर क्या लिख रखा था उन्होंने? इस पर उन्होंने लिख रखा था डेंजर, ठीक है जी, खतरा है। क्या है? डेंजर। सो उन्होंने इस पर लिख रखा था बेटा डेंजर। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी के घर के बाहर आगे लगा रहता है ना बोर्ड कि भाई डेंजर जो है, यहाँ पर इस घर में डॉग है, इस तरीके का लगा रहता है। क्लियर है। जो है कि वो डॉग काट भी लेके भाई इस तरीके का लगा रहता है ना, तो इसी प्रकार से, ठीक है ना, उन्होंने लगा रखा था। किसने लगा रखा था? वाइट पीपल ने। किसके लिए? इंडियंस के लिए, वहाँ के जो नेटिव्स थे उनके लिए, और जो कलर्ड पीपल थे उनके लिए। क्लियर है। सो ये लिख रखा है किन के लिए? नेटिव्स के लिए, इंडियंस के लिए एंड कलर्ड्स के लिए। नेटिव वही जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, ब्लैक कलर के जो थे, जिनका स्किन कलर ब्लैक था, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो नेटिव्स थे वहाँ। ये तो जो है वाइट पीपल तो बाहर से आए थे ना, वहाँ पर कब्जा कर लिया था इन्होंने। ये इनके लिए लिख रखा है इन्होंने, नेटिव इंडियंस एंड कलर्स, इफ यू एंटर दीज प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। तो क्या लिख रखा था इन्होंने? इन्होंने लिख रखा था वाइट पीपल ने कि नेटिव्स या फिर इंडियंस या फिर कलर्ड पीपल, अगर तुम इस जो है, ठीक है ना, प्रीमिसेस बोलते हैं बेटा एक तरीके से किसी इमारत को, किसी भवन को, ठीक है ना, या किसी घर को भी बोल देते हैं, मतलब किसी इमारत वगैरह, भवन वगैरह को प्रीमिसेस बोलते हैं। क्लियर है। तो उन्होंने लिख रखा था अगर तुमने एंटर किया नाइट में इस जो है इधर, मतलब उसके आसपास के एरिया में भी, क्लियर है, वो जो इमारत है, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, तो तुमको जो है लिस्टेड क्या कर दिया जाएगा? किसमें? कि मिसिंग, तुम गायब हो, ठीक है ना, ये कर दिया जाएगा। आर्म गार्ड शूट ऑन साइट, जो वहाँ के गार्ड है वो तुम्हें जो है गोली मार देंगे, एंड जब वो गोली मार देंगे उसके बाद सेवेज डॉग्स डिवोर द कोर्प्स, और जो वहाँ के डॉग्स है, कुत्ते जो है, वो लाश को जो है नोच नोच कर खा जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाइट पीपल ने जो है भाई उधर के लोगों के लिए लिख रखा था, नेटिव्स के लिए, इंडियंस के लिए एंड कलर्ड्स के लिए, कि अगर तुम जो है इस एरिया में एंटर कर गए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी अगर नाइट में तुम इधर दिख भी गए। और गोली मारने के बाद भी जो है सिर्फ छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें जो है कुत्तों को डाल दिया जाएगा, वो नोच नोच कर खा जाएंगे तुम्हें। तो ये जो है उन्होंने वार्निंग दे रखी थी, यू हैव बीन वार्न्ड, ठीक है। किसने वार्निंग दे रखी थी? ये वाइट पीपल ने। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे वो उधर, ठीक है ना। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टाइड। सो ये हम इसमें स्ट्रगल पढ़ेंगे भाई किस तरीके से जो है रंग भेद के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। अपार्टाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। ये उस डिस्क्रिमिनेशन का नेम था, ठीक है ना, रंग भेद उस डिस्क्रिमिनेशन का नेम था जो भेदभाव जो है साउथ अफ्रीका में हो रहा था। द वाइट यूरोपियंस, जो ये वाइट यूरोपियंस थे, इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, ये जो है इम्पोज कर रहे थे, जबरदस्ती जो है थोप रहे थे, ये किस पर? साउथ अफ्रीका पर ये जो है सिस्टम थोप रहे थे, ठीक है ना। मतलब इतना ज़्यादा कर रखा था कि अगर मतलब वो कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, अगर वाइट जो लोग दिख रहे हैं, यहाँ तक कि अगर रोड पर भी वो चल रहे हैं और सामने से वाइट लोग आ रहे हैं तो उस पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है ना। वो वहाँ पर भी नहीं चल सकते ऐसे, ठीक है ना। कौन नहीं चल सकते? जो वहाँ के नेटिव थे, कहाँ के? अफ्रीका के। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17th 18th सेंचुरी में द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, ठीक है ना। तो 17th-18th में जैसे जो है यूरोप कंपनी ने क्या किया बेटा, यूरोप कंपनी ने जो है वहाँ पर ऑक्यूपाइड कर लिया, वहाँ पर एक तरीके से कब्जा कर लिया। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका पर, जैसे कि इंडिया पर कब्जा कर लिया था उसी तरीके से। क्लियर है। बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका, और जो है इंडिया के जो लार्ज नंबर जो वाइट्स थे वो किधर सेटल हो गए थे? साउथ अफ्रीका, एंड बिकम द लोकल रूलर्स, ठीक है ना, और उधर जो है लोकल रूलर्स बन गए थे। सो यही डिस्क्रिमिनेशन की जो है सेकंड, ये भी आपको दिखा रखा है, ये भी अभी हम थोड़ा जानेंगे। सिटी ऑफ दुर्बान,
तो इसमें सीधा सेक्शन 37 के उसमें लिखा था कि यहाँ पर ये जो बीच है बेटा ये वाला, इस पर जो है ब्लैक जो पीपल है उधर के अफ्रीका के वो नहीं आ सकते हैं। ये भी जो है उन्होंने मतलब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था कि सिर्फ वाइट लोग आएंगे। इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखना भी आगे। सो द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबर्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। सो ये जो रंग भेद का उधर जो है सिस्टम था, क्लियर है, इसमें इस रंग भेद के सिस्टम में क्या किया, लोगों को जो है उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखा था। किस वे में डिवाइड कर रखा था, अलग अलग उनके कलर के बेस पर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जो उधर के रहने वाले थे पहले से ही, वो ब्लैक थे कलर में। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, ठीक है ना। और जो है वो 3/4 पॉपुलेशन थी उधर, और जो है उनको क्या बोला जाता था, उनको ब्लैक्स बोला जाता था। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। और इसी ग्रुप में ब्लैक और वाइट के ग्रुप में ही, ठीक है ना, अगर हम ब्लैक और वाइट के ग्रुप की बात करें सो इसमें ही जो है मिक्स रेसेस के भी थे लोग, जिनको जो है क्या बोलते थे, कलर्ड बोलते थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ठीक है ना। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और कुछ जो है लोग ऐसे भी थे जो माइग्रेट किए थे, जो आए मतलब इंडिया को छोड़कर कहाँ पर आ गए थे, साउथ अफ्रीका आ गए थे, ठीक है ना, इंडिया को छोड़कर। तो ऐसे भी लोग थे। सो द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर्स। सो ये जो वाइट रूलर्स थे बेटा, ये जितने भी नॉन वाइट पीपल थे, जो वाइट कलर के नहीं थे, जिनकी स्किन कलर वाइट नहीं था, उनको ट्रीट करते थे बड़े ही बेकार तरीके से। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और जो नॉन वाइट पीपल थे, मतलब जो वाइट कलर के लोग नहीं थे, उनको यहाँ तक कि जो है वोटिंग का भी राइट नहीं था, वो वोट भी नहीं कर सकते थे, क्लियर है। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, ठीक है ना। सो ये जो अगर हम बात करें रंग भेद का जो सिस्टम था, वो किसके उसमें था, वो ब्लैक्स के खिलाफ था ज़्यादातर, ठीक है ना। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, उनको जो है पाबंदी थी, फॉरबिडन थे वो, पाबंदी थी उन पर, ठीक है ना। कहाँ पर, कि वो वाइट एरिया में, जो मतलब वाइट एरियाज जिन जगह पर वाइट पीपल रह रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं रह सकते थे। कौन नहीं रह सकते थे, ब्लैक जो पीपल थे वो वहाँ पर नहीं रह सकते थे जहाँ पर वाइट पीपल रह रहे थे। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड आ परमिट, वो वर्क भी तभी कर सकते थे वाइट एरियाज में जब उनके पास जो है परमिट हो, कि हाँ भाई तुम यहाँ वर्क कर सकते हो, अदरवाइज वो वर्क भी नहीं कर सकते थे। कौन, ब्लैक पीपल वर्क नहीं कर सकते थे वाइट एरिया में, क्लियर है। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, मतलब ये जो नॉर्मल आपकी जो पब्लिक जो है फैसिलिटीज होती थी वो भी वो जो है नहीं ले सकते थे। वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है ना, वहाँ पर भी ऐसे ही नहीं जा सकते थे वो, ठीक है ना। वहाँ पर भी उन पर क्या थी बेटा, पाबंदी थी वहाँ पर भी, ठीक है ना। वो ट्रेन बसेस में ऐसे ही जो है ब्लैक पीपल ऐसे ही नहीं जा सकते थे, ठीक है ना। वहाँ पर भी वाइट जो वहाँ की वाइट यूरोपियन पीपल थे उन्होंने जो है पाबंदी लगा रखी थी उन पर, किन पर, ब्लैक पीपल्स पर, ठीक है ना। और ये बीचेस वगैरह है इन पर भी लिख रखा था, ये बीच वगैरह जो है इन पर भी लिख रखा था। क्या लिख रखा था कि भाई सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, अंडर सेक्शन 37 इस बीच के लॉ ये है कि भाई कोई भी ऐसे नहीं आ सकता है, ठीक है ना। मतलब ये जो है ब्लैक पीपल को ही टारगेट कर रहे थे कि वो इस पर नहीं आ सकते हैं, ये वाइट पीपल आ सकते हैं सिर्फ इस पर, ठीक है। तो ये जो थी अगर इनकी बात हमने की, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, तो ये जो भी आपके कॉलेजेस वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह, ये जितने भी आपके स्विमिंग पूल्स वगैरह थे, इन पर भी क्या कर रखा था, ये भी जो है डिवाइड कर रखे थे सेपरेट। मतलब जो है ब्लैक पीपल नहीं आ सकता था वहाँ पर, ब्लैक पीपल नहीं आ सकता था। पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक, ये वाइट्स एंड ब्लैक के लिए सेपरेट कर रखी थी कि भाई ये जो है ये बस ब्लैक, इसमें इस बस में जो है ब्लैक लोग जाएंगे, वाइट नहीं जाएंगे इसमें, इस बस में सिर्फ वाइट लोग जाएंगे, कोई भी ब्लैक नहीं जाएगा। तो ऐसे जो है सेपरेट कर रखी थी ये, मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो रहा था। दिस वॉज कॉल्ड
सेग्रीगेशन। तो इसको क्या बोला गया भाई, सेग्रीगेशन बोला गया इसको, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि सेग्रीगेशन क्या है तो आप बता दोगे, क्लियर है, कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था इस तरीके से कि पाबंदी लगाई हुई थी वाइट पीपल ने, वाइट एरियाज में नहीं आ सकते, ठीक है ना। सेपरेट जो है पब्लिक टॉयलेट वगैरह सेपरेट कर रखे थे, ठीक है ना, कि इसमें ब्लैक जाएगा इसमें वाइट जाएगा, ठीक है ना। पब्लिक टॉयलेट वगैरह भी सेपरेट कर रखे थे कि इसमें ब्लैक जो है पीपल जाएंगे इसमें वाइट जाएंगे। ऐसे ही बसेस वगैरह कर रखी थी कि इसमें ब्लैक जाएंगे, ठीक है ना, इस वाली बस में जो है वाइट पीपल जाएंगे, क्लियर है। तो इसी को सेग्रीगेशन बोला गया है, क्लियर है इतनी बात। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। यहाँ तक कि वो बेटा जो ब्लैक पीपल्स थे उधर नेटिव जो थे वो जो है चर्च में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पर वाइट जो है क्या करते थे, पूजा करते थे गॉड की, तो वो वहाँ पर भी नहीं जा सकते थे। मतलब इतना इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वहाँ पर, भेदभाव। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और जो ब्लैक्स थे वो इस तरीके के ट्रीटमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो आंदोलन करेंगे तो उनको क्या कर देंगे, उनको क्या बोल देंगे कि ये तो भाई देशद्रोह है और उनको जेल में डाल देंगे। इसलिए वो इस तरीके के जो वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था उसके खिलाफ आंदोलन भी नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ बेटा, सिंस 1950 में क्या हुआ, द ब्लैक्स जो ब्लैक थे उधर नेटिव जो लोग थे अफ्रीका के रहने वाले, साउथ अफ्रीका के, और जो कलर्ड एंड इंडियंस थे, ठीक है ना, जो कलर्ड लोग थे और इंडियंस जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फाइट की किसके अगेंस्ट, इस जो सिस्टम उधर चल रहा था, कौन सा अपार्टाइड सिस्टम जो उधर चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, क्लियर है। सो सिंस 1950 द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फोर्ट अगेंस्ट द अपार्टाइड सिस्टम। तो ये जो है इस सिस्टम के खिलाफ जो है किस ने लड़ाई की, ब्लैक ने, कलर्ड ने और इंडियंस ने 1950 में जो है लड़ाई लड़ी थी। कौन से सिस्टम के खिलाफ, अपार्टाइड के खिलाफ। जो अपार्टाइड मतलब जो रंग भेद का सिस्टम था उधर, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च, और उन्होंने लॉन्च किया एक प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक की, ठीक है ना, हड़तालें वगैरह की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई जिसका नेम जो है शॉर्ट में ANC था। वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये जो है ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे, ये जितनी भी पॉलिसीज थी सेग्रीगेशन की, क्लियर है, उसके खिलाफ ये जो है लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना, ANC वगैरह, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस, उसमें जो है काफ़ी वर्कर यूनियन भी थे, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी भी थी उसमें लड़ाई लड़ने में, ठीक है ना। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड द ANC टू अपोज अपार्टाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। बेटा बहुत से जो है सेंसिटिव वाइट्स भी थे, मतलब जो है वाइट जो उधर के पीपल थे वो थोड़े सेंसिटिव थे, वो भी नहीं चाहते थे कि ये ब्लैक और वाइट वाला इधर जो है भेदभाव चले, वो भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने भी जो मार्च वगैरह निकाला, मतलब वाइट पीपल ने भी, कुछ ऐसे वाइट पीपल थे जिन्होंने जो है इनका साथ दिया कि भाई आप ठीक कर रहे हो, यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ब्लैक वाइट वाला जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने भी जो है किसको ज्वाइन कर लिया, ANC को ज्वाइन कर लिया टू अपोज, ताकि वो भी विरोध कर सके, किसका विरोध कर सके, रंग भेद का विरोध कर सके, ठीक है ना। एंड प्लेड आ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल में उन्होंने भी एक तरीके का जो है अपना लीडिंग रोल प्ले किया। किन्होंने, कुछ वाइट पीपल जो थे जो अच्छे थे उन्होंने, जो सेंसिटिव थे थोड़े। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्टाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। सो कुछ जो कंट्री थी उन्होंने जो है डिनाउंस किया, इस चीज़ की निंदा की कि भाई ये जो रंग भेद चल रहा है, ठीक है ना, ये जो अपार्टाइड चल रहा है, रंग भेद जो चल रहा है, ये सही नहीं है। कुछ कंट्री थी उन्होंने उसकी क्या की बेटा, निंदा की, क्लियर है। ये जो सिस्टम चल रहा था रंग भेद वाला, उसकी निंदा की कुछ कंट्री ने, और जो उधर अन्याय हो रहा था, ठीक है ना, अनजस्ट मतलब अन्याय हो रहा था, और रेसिस्ट मतलब एक तरीके का रंग भेद वही है भेदभाव वाला, उसका विरोध किया। But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. तो white जो racist government थी वो, ठीक है ना, उसने जो है white government ने क्या किया भाई, जो भी, ठीक है ना, मतलब
मतलब उनकी जो है खिलाफत कर रहे थे, क्लियर है, वाइट पीपल की जो है खिलाफत कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उनको जो है डिटेनिंग कर लिया, ठीक है ना, हिरासत में ले लिया एक तरीके से, और उनको जो है उनको बहुत सौ को टॉर्चर किया और उनको जो है मार भी दिया, किलिंग 1000 ऑफ ब्लैक, ठीक है ना। और उन्होंने जो है वाइट पीपल ने जो है 1000 के लगभग जो ब्लैक पीपल थे और कलर्ड पीपल थे, ब्लैक पीपल थे और कलर्ड पीपल थे, उनको क्या कर दिया, उनको मार भी दिया। इधर तक हमारा क्लियर हो गया। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इससे आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।